आ गए। तो मैंने कहा ठीक है कर लेना। कहाँ रहेंगे? इन्होंने कहा 500 लोग रहेंगे। और सोएंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ? तो भगवान की जब इच्छा होती है तो सब हो जाता है। और मुझे मालूम भी नहीं कि ये कैसे रह रहे हैं, कैसा खा रहे हैं। हम लोग यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि 15 से 20 हजार लोग रात को शीत में रक्षा हो जाए। 1 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं को 4 रोटी हम दे सके। ये कोशिश है कि 1 लाख लोग अगर रोज आ जाए तो भगवान का प्रसाद रूप में 2 लड्डू मिल जाएंगे, सब हो जाएगा। मौसम अनुकूल नहीं पड़ा, पानी अच्छा नहीं लगा, भोजन, तबीयत बिगड़ गई, थकान बहुत हो गई, तो सारे हिंदुस्तान के 500 डॉक्टर ने प्रस्तुत हुए कि हम काम करेंगे। और ये लगभग हम 6 महीने से तैयारियों में लगे। अब काफी कुछ एक एक करके काम पूरे हो गए। इसी कारण 18 से 19 घंटे रोज चलना फिरना पड़ता है। प्रभु की इच्छा है इसलिए हो रहा है। मैं जब कभी अयोध्या पहले पहले आया तो मेरे मन में विचार हुआ माता जानकी जी बड़ी नाराज है, उनका कोप काम कर रहा है। अब लगता है सीता जी प्रसन्न है। जैसा अयोध्या का चित्र बदल गया, सड़कें हो गई, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, दुकानों का वैभव बढ़ गया। जहां कभी 1000-2000 लोग रोज आते होंगे, आज 25,000 लोग रोज आते हैं। कल 1 जनवरी को संभवतः 1 लाख आदमियों ने भगवान के दर्शन किए। और ये उम्मीद है कि अगले फरवरी तक 50,000 से 1 लाख तक दर्शनार्थी सारे हिंदुस्तान से रोज आए। 25-30 हजार लोग भी अगर रात को रुक गए तो शीत। अयोध्या बहुत छोटी है, इसमें लगभग 3,000 मंदिर है राम जी के। 3,000 मंदिरों में केवल राम जी की पूजा होती है। आबादी बहुत थोड़ी है, कस्बा बहुत छोटा है। सरकारों के प्रयत्न से, जनता के आवागमन के कारण धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ गई। ये तो भगवान की कृपा थी कि सरकार का ये भवन इसी काम के लिए समर्पित है और इसका जीर्णोद्धार हो रहा था, वो पूरा हो गया। नहीं तो बड़ी कठिनाई थी, कहाँ करें। सबको सुविधा है और जहां आप रात्रि को निवास करती हैं वहां से 5 से 10 मिनट का पैदल रास्ता, 10 मिनट का पैदल रास्ता है। केवल महिलाओं के द्वारा रामलीला ये शायद अयोध्या के लिए पहला प्रयोग होगा। मुझे भी लगा था ये कैसे संभव है, लेकिन आप लोग इसी के अभ्यासी हैं, इसलिए सब हो रहा है। राम जी की इच्छा है। धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ रही हैं आवागमन की। और वैसे मेरा 1981 में मुझे देहरादून जाने के लिए कहा गया, तब मेरा उत्तराखंड से संबंध आया। वैसे मेरा जन्म ही बिजनौर जिले में हुआ है, बिना बिजनौर के उत्तराखंड में नहीं जा सकता हूँ। बिजनौर से नजीबाबाद से गढ़वाल, पौड़ी, दुगड्डा, बाद में श्रीनगर में गंगा के तट पर एक बच्चों का शिविर लगा,
सरस्वती शिशु मंदिर। ये संभवतः घटना 1983 की। अब वहां कुछ भी नहीं मिलता था, तो मुझे कहा गया देहरादून से सब्जी और दूध पहुंचाया करना, तो मैं रोज पहुंचा। ऐसे मुझे देहरादून हरिद्वार से ऊपर श्रीनगर जाने का अवसर मिला। 1989 में माननीय अशोक सिंघल जी ने कहा कि बद्रीनाथ जाओ। हम तो कभी गए ही नहीं, और उन्होंने जबरदस्ती कहा जाओ।